अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो सैटरडे का व्लॉग है, जहाँ पर मैं अपना कर रही थी नाश्ता, मज़ेदार सा हेल्दी और देसी नाश्ता जो वो एंजॉय कर रही थी। बड़े बड़े दिनों के बाद जो है ना मैंने पराठा और चाय खाई है, वो भी मामा के हाथ की बनी हुई। वैसे तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं होता नाश्ता, लेकिन जब पराठे की बात आ जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। और उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। फिर रात के टाइम जो है शाम के टाइम सॉरी, पापा के फ्रेंड ने बल्कि स्टूडेंट ने जो है उन्हें ट्रीट दी थी, बिकॉज़ उसका अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो पापा ये घर पर ही लेकर आए। पापा लोगों की यही बात होती है कि वो अकेले कोई भी चीज़ नहीं खा सकते। उनका यही होता है कि अपने बच्चों के साथ घर जाकर जो है वो शेयर करके खाते हैं। तो कबाब चीज़ की तरफ से पापा के स्टूडेंट ने उन्हें जो है वो ट्रीट दी थी, तो यहाँ पर हम लोग जो है वही इंजॉय कर रहे थे। और वैसे मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ब्रोस्ट खाऊं, और फाइनली अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और ब्रोस्ट जो है वो आ ही गया हमारे घर में। आजकल यार इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती है ना, हालांकि भूख लगी हो ना लगी हो, लेकिन क्रेविंग्स बड़ी होती हैं कि ये चीज़ खानी है, ये चीज़ खानी है। आई डोंट नो वाई, लेकिन क्रेविंग्स बड़ी होती है। यार आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों के साथ भी ये इशू है या सिर्फ मेरे साथ ये मसला है, बिकॉज़ मैं फूडी हूँ इसीलिए हो सकता है। लेकिन जो है ना आजकल बस यही सारी सिचुएशंस चल रही हैं। और यहाँ पर मामा ने जो है वो सबको कहा कि आ जाइए सब मिलकर ब्रोस्ट खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है ना वो मिल बांट कर सबको दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही खाए। फिर ये जो है क्लिप्स आई थिंक आगे पीछे हो गई थी। ये बच्चों की जो है वो मैंने कुछ उनको ड्राइंग्स बना कर दी थी, बिकॉज सारे बच्चों के हो गए थे पेपर्स ख़त्म। स्कूल में भी इतना कुछ खास काम उन्हें मिलता नहीं। काफ़ी सारे बच्चों की स्कूल की स्टिल छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको छोटी मोटी सी ड्राइंग्स बना कर दी जाएँ। कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा कलर किया, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा सा उन्होंने इतना कुछ खास कलर किया नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। और वैसे जो है ना जब हम लोग 9th में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में थे ना, बड़ी अच्छी ड्राइंग्स बनाया करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, इतनी छोटी मोटी सी ड्राइंग्स के लिए भी जो है ना वो सोचना पड़ता है कि पता नहीं सही बनेगी नहीं बनेगी। और उसके बाद मेरे एक दो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट भी आ गया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उनका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। मेरी मेहनत भी थी, उनकी खुद की मेहनत भी थी। बस अल्लाह ताला मेरे स्टूडेंट्स को हर किसी को कामयाब करे, जो भी जो है वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको कामयाबी नसीब करे। और उसके बाद जी बच्चों की हो गई थी छुट्टी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आजकल मैंने क्या किया कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों का काम हो जाता है, तो मैं सारे बच्चों को एक साथ ही छुट्टी दे देती हूँ। तो ये लाइन हम लोग बनाते हैं और उसके बाद सारे बच्चों को एक साथ ही छुट्टी दे देते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हाइट वाइज सब लोग खड़ा करते हैं बच्चों को, तो बिल्कुल ही स्कूल वाली वाइब्स आती है, जिस तरीके से स्कूल में असेंबली में हमें हाइट वाइज खड़ा किया जाता था। और उसके बाद आप लोग हमारे सिम्बा से मिल सकते हैं। भाई ये तो है ना, इसका सारा दिन यही चलता रहता है, खाना पीना सोना खेलना, खाना पीना सोना खेलना, बस ये इसकी जो है ना वो साइकिल चलती रहती है। और यहाँ पर इतनी गहरी नींद माशाल्लाह से ये सो रहा था, आप लोग इसकी नींद चेक कर सकते हैं, बड़ी जल्दी नींद आ जाती है इसको। देन उसके बाद मुझे सूझी कि यार मैं जो है वो कुछ ट्राई करूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन लेग्स लिए और मुझे क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनानी थी, तो चलिए इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल ही ईजी सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने चिकन की लेग्स ली, उन पर कट लगा लिए। देन उसके बाद मैंने एक बॉल में जो है वो पानी ले लिया और उसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करना है पहले से, ये वॉश करने के बाद के ये प्रोसेस है सारा। देन पानी में विनेगर ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो नमक शामिल कर लिया। देन इसको मिक्स कर लिया। जो चिकन के लेग्स मैंने जो है वो कट करके रखे हुए थे, यानी उसमें कट लगा कर रखा हुआ था मैंने। देन उसको अब मैं इस पानी में ऐड कर दूँगी, जिसमें मैंने विनेगर और नमक शामिल किया था, और इसको जो है वो तकरीबन 20 to 30 मिनट्स के लिए इसमें सोक करके रख दूँगी। अगर आप लोगों के पास लेमन मौजूद हो तो आप लोग इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास लेमन मौजूद नहीं था, देन मैंने इसमें लेमन शामिल नहीं किया। अब इसको ढककर हम लोगों ने रख दिया। अब कोटिंग के प्रोसेस में हम लोग आते हैं। कोटिंग में सबसे पहले हम लोगों ने मैदा ले लेना है। उसके बाद कोटिंग को भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें रेड चिली पाउडर डालना है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी और थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पिसा हुआ कोरिएंडर था, तो पिसा हुआ कोरिएंडर भी हम लोगों ने खुशबू के लिए और जायके के लिए इसमें ऐड कर दी। सारी चीज़ों को हम लोगों ने मैदे में शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से कर देना है मिक्स। उसके बाद टाइम हो चुका था, तकरीबन 25 मिनट्स हो चुके थे चिकन को पानी में डुबोए हुए। तो चिकन को मैंने अलग से जो है प्लेट में रख दिया। देन एक ठंडे पानी का बॉयल जो है वो मैंने ले लिया। और अब क्या करना है कि कोटिंग करनी है हम लोगों ने लेग्स की। तो सबसे पहले हम लोगों ने कोटिंग करने के लिए मैदे में शामिल करना है चिकन के लेग्स को। फिर उसको हम लोगों ने ठंडे पानी में ऐड कर देना है। फिर अगेन हम लोगों ने डबल कोटिंग करनी है, यानी कि पानी में कोट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं पानी में डिप करने के बाद अगेन हम लोगों ने इसको मैदे में शामिल कर देना है। फिर उसको अच्छे तरीके से कोट कर देना ताकि जो उसके ऊपर स्किन सी बन जाती है ना क्रंची क्रंची, वो और ज़्यादा
अच्छे से बने और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यकीन माने फ्रेंड्स, बिल्कुल ईज़ी सी रेसिपी है और जिनको स्पाइसेस मना है ना, वो भी ये एंजॉय कर सकते हैं। पापा ने भी एंजॉय किया। बिल्कुल जिस तरीके से ब्रोस्ट बनता है, इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, वैसे ही हम लोगों ने ये रेसिपी बनानी है। सारे चिकन के लेग्स को मैंने जो है वो कोटिंग कर दी है। अब ऑयल को हम लोग अच्छे तरीके से गर्म कर देंगे और देन इसके बाद हम लोग सारी लेग्स को ऑयल में डाल देंगे और इसको जो है एक साइड को हम लोगों ने तकरीबन 6 to 7 मिनट्स के लिए पकाना है, फ्राई करना है और उसके बाद साइड चेंज करनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा टुकड़ा डाला था मैदे का कि देखूँगे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है या नहीं हुआ। देन उसके बाद मैंने सारी लेग्स को जो है वो शामिल कर दिया कढ़ाई में और उसके बाद मैंने इसको ढक भी दिया था। ढकने से ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल जो है ना वो स्टीम पर और ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। मुझे तकरीबन 5 to 6 मिनट्स ही लगे थे एक साइड पकने में और अब मैंने जो है वो इसकी अब साइड चेंज करूँगी मैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किस सिटी से हमें देख रहे हैं और इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आपके सिटी में या फिर आपकी कंट्री में जो है वो मौसम की क्या सूरत हाल है। बिकॉज़ कराची में जो है ना वो आजकल हल्की फुल्की सी सर्दियाँ आ गई हैं। बिकॉज़ बारिश हुई थी ना, तो इसके बाद से मौसम जो है वो ठंडा होना स्टार्ट हो गया है और रात के टाइम और सुबह फजर के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और वैसे भी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हमारे घर जो है, हमारा घर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बिकॉज़ हमारे घर में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती और यहाँ पर हमारे जो है वो फ्राइड चिकन बनकर हो चुकी है तैयार। आप लोग इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा दिखने में यम्मी लग रही है ना, टेस्ट में भी उतनी ज़्यादा यम्मी थी। सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करके खाई, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये मैंने सेकंड टाइम बनाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो जब ट्राई की थी तो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी, मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो अब मैंने रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और इसके अलावा मामा ने जो है वो चिकन पुलाव भी पकाया था और यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो पुलाव के साथ हम अपनी फ्राइड चिकन भी इंजॉय कर ली। यहाँ पर मेरे पास जो भी शूज़ पड़े हुए थे जो कि मैं यूनिवर्सिटी वेयर करके जाती हूँ, सबको मैंने जो वो धो दिया। बिकॉज़ यार एक तो ये गंदे हो चुके थे, दूसरी बात ये कि अब जैसे-जैसे जो है वो टाइम गुज़रता जा रहा है तो सर्दियाँ भी और ज़्यादा हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा सर्दियाँ आने से पहले मैं अपने ये वाले सारे काम डन कर दूँ। फिर जो है तकरीबन यार ये सर्दियों के मौसम में तो चल ही जाएँगे। और इसके बाद जो है ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकते। बेसिकली संडे का व्लॉग है तो यहाँ पर मामा जो है वो पालक ही कट करके रख रही हैं और मामा जो है ना वो यही कहते हैं कि पालक कट करने में बड़ी मेहनत लगती है, टाइम टेकिंग भी प्रोसेस होता है। तो आप लोग मेरी मुझे जो है ना वो मेरी हेल्प क्यों नहीं करवाते। तो मैंने कहा कि मामा मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ फिर आपकी हेल्प करती हूँ। वैसे मामा ने कहा कि मैं तो सारा काम कर चुकी हूँ, अब आप मेरी हेल्प क्या करवाओगी। और गाइज़ आप लोग को मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रही थी कि अम्मियाँ जो है ना वो छोटी मोटी सी चोटें दिखाती नहीं है। हालांकि हम लोग जो है ना वो ऐसी छोटी मोटी चोटों को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देती हैं। और मामा को जो वो कट लग गया था लेकिन उनको इतना ज़्यादा फील तो हो रहा था लेकिन वो हमें फील नहीं करवा रही थी कि क्या बच्चों को बताना ये वो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे आपका एहसास है और फिर मैंने मामा की थोड़ी बहुत हेल्प करवाई थी। और इसके बाद ये सारे जो भी मेरे कपड़े थे वो मैंने वॉश कर दिए थे संडे वाले दिन। और उस दिन जो है ना वो हवा भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंड भी हो रही थी। मैंने उसके बाद अपना वॉशरूम भी साफ़ कर लिया था, जो भी पानी वाले काम थे ना वो मैंने सारे कर लिए थे। संडे की रात को मामा ने जो है वो चिकन का सालन बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार से था। और मैंने सोचा कि शावर लेने से पहले क्यों ना अपनी स्किन केयर थोड़ी बहुत सी कर ली जाए। वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्किन ड्राई हो जाती है। तो मैंने क्या किया, टोमेटो के पीसेस कट कर लिए और इसमें थोड़ी सी हनी ऊपर इसके डाल दी और इसको मैं करूँगी स्क्रबिंग के तौर पर यूज़। स्क्रबिंग करने के बाद मैंने जो है वो अपना मास्क तैयार कर लिया। इस मास्क की अगर आप लोगों को रेमेडी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसकी रेमेडी पड़ी हुई है, बड़ा इफेक्टिव मास्क है, आप लोग लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो मास्क वगैरह अप्लाई करने के बाद देन मैंने अपने बालों में लगाया ऑयल और उसके बाद मैं शावर लेने चली गई। शावर लेकर मैं वापस आ गई तो मामा ने जो है वो ऑलमोस्ट रोटियां वगैरह पका ली थी, बस एंड में थोड़ी बहुत सी रोटियां रहती थी। हमने स्पेशली मामा से कहा था कि हमें जो है वो गंदम के आटे की रोटी चाहिए इस वाले सालन के साथ, शोरबे वाले सालन के साथ। ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, वेल ये मेरे हिस्से के बर्तन है नहीं, कोमल ने वॉश करने, तो इसीलिए मैं खुश हो रही थी कि अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो मामा ने कहा कि मैं जब तक एक दो रोटियां बना लूँ आप जाकर नमाज़ पढ़ लो। तो उसके बाद मैंने जो है वो नमाज़ अदा कर ली। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाज़ी बनाई। और आप लोग भी फ्रेंड्स कोशिश करें कि कभी भी नमाज़ को जो है ना वो छोड़े ना, अल्लाह ताला से राब्ता रखें, अल्लाह ताला से बात करें, अब अल्लाह ताला को अपना दोस्त बनाएं। और यार सैटरडे वाले दिन से लेकर जो है ना मेरी गर्दन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं उसको अच्छे तरीके से रोटेट भी नहीं कर पा रही। इवन जब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सलाम फेरती हूँ ना तो सलाम भी ठीक तरीके से नहीं फेर पा रही। मैंने मामा से कहा कि पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, तो मामा कह रही कि हो सकता है कि सर्दी की वजह से हो या फिर कभी कभार बंदा जो है वो सोते वक्त उसकी पोजीशन ठीक नहीं होती तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो कह रही थी कि आओ मैं तुम्हारी जो है वो बाम से मालिश कर दूँ। यहाँ पर मामा मेरी जो है वो मालिश कर रही थी और साथ साथ मुझे ये भी कह रही थी कि जितना हो सके सर्दी
कि वो सभी अपने सरों को और अपने पैरों को जो वो ढक कर रखें, बिकॉज़ सर्दी इंसान के दिमाग पर चढ़ जाती है तो वो नर्व्स को ब्लॉक कर देती है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए कह रही थी। बस फ्रेंड्स आप लोग दुआ करें कि मेरी जो है ना वो गर्दन का दर्द ठीक हो जाए, बिकॉज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। उसके बाद जो है मैंने ईशा की नमाज़ अदा की और साथ-साथ मैं जो अपना व्लॉग करती हूँ। एंड होपफुली आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। साथ-साथ आप लोग हमारे सिम्बा को देख सकते हैं, बस ये जो है ना ऐसे ही हमारे आगे-पीछे घूमता रहता है, कभी-कभार खेलता रहता है, कभी-कभार पकड़ने पर भी सामने नहीं आता। तो अल्लाह हाफ़िज़ डियर फ्रेंड्स।